हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन, यानी बियर्ड यानी दाढ़ी एंड मूछें। इनका ट्रांसप्लांटेशन आज एक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत से लड़के ये करवाना चाह रहे हैं। हो सकता है आपकी दाढ़ी की ग्रोथ कम हो या बहुत कम हो, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा हो। आप अपना जो मैनलीहुड है या यू वांट टू लुक मोर मैनली, और इसके लिए आप एक अपना पौरुष दिखाने के लिए आप एक बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए घबराइए नहीं। आजकल बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत अच्छी और सक्सेसफुल टेक्निक है। तो कुछ प्रश्न जो लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि पहला प्रश्न पूछते हैं कि बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन कितना कामयाब है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही कामयाब और सक्सेसफुल टेक्निक है। इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं एंड हमारे क्लाइंट्स बहुत खुश हैं इसके रिज़ल्ट से। तो अगर आप बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहते हैं तो इसको आप करवा सकते हैं और अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न लोग पूछते हैं, बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में बाल कहाँ से लिए जाते हैं। तो देखिए, बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में बाल सर के पीछे से ही लिए जाते हैं और हम बैक ऑफ द हेड यानी स्कैल्प से इन बालों को लेते हैं और इनको हम बियर्ड में लगाते हैं। एंड तीसरा प्रश्न लोग, तो कितने ग्राफ्ट लगते हैं बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में। देखिए, ये बहुत वेरी करेगा, डिपेंड करता है आपके कितने बाल हैं ऑलरेडी और कितने बाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके बाल पहले से प्रेजेंट हैं बियर्ड में और थोड़े से ही बाल लगाने हैं तो 1500-2000 ग्राफ्ट में बात बन सकती है। और अगर बिल्कुल ही बाल कम है बियर्ड में और मुस्टैचेस में और हमें पूरा क्रिएट करना है तो 3000 से 3500 ग्राफ्ट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में। फिर एक प्रश्न आता है कि इसके रिजल्ट्स किस पे डिपेंड करते हैं। बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक तो पूरी टीम इंपॉर्टेंट है, किस तरह से बाल निकाले जा रहे हैं, किस तरह से इम्प्लांट किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें कि बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में डायरेक्शन ऑफ बाल बहुत मायने रखते हैं। अगर गलत डायरेक्शन में बाल इम्प्लांट किए गए हैं तो जो पेशेंट का लुक आता है वो बहुत अजीब सा आता है। ऐसा लगता है जैसे बाल सीधा सीधा बाल चेहरे पे खड़े हुए हैं, भालू जैसे बाल लगने लगते हैं। फिर उनको ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बियर्ड ट्रांसप्लांट अगर आप करा रहे हैं तो ये देख लें जो टीम से करवा रहे हैं वो पहले से बियर्ड ट्रांसप्लांट कर रही है, उसको मालूम है क्या डायरेक्शन, क्या एंगल देना है बालों के, ताकि रिजल्ट बहुत नेचुरल हों और अच्छे रिजल्ट्स लगें। तो इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में। और हम आपको अब दिखाना चाहेंगे कि हम बियर्ड ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम आपको अब दिखाएंगे कि बियर्ड ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। So this is beard transplantation. The recipient area, we are giving the block, the local anesthesia. We have done the marking. ये beard transplantation का पेशेंट है और हम ये local anesthesia का ब्रिंग ब्लॉक दे रहे हैं और हमने मार्किंग की है किस एरिया में हमें beard ट्रांसप्लांट करना है। इसी तरह से ऑपोजिट साइड में भी हम ब्लॉक दे रहे हैं। Similarly, we are giving the block on the opposite side also. And now we making holes for implanting the grafts. अब हम होल्स बना रहे हैं ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करने के लिए और इस बात का बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो एंगल है, हमारा डायरेक्शन है, वो सही हो। हम इसमें जो एंगल रख रहे हैं वो 30 डिग्री का रख रहे हैं, डायरेक्शन पैरेलल रख रहे हैं जो एग्जिस्टिंग बाल हैं। वी आर कीपिंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग हेयर एंड ऑल्सो द एंगल इज़ 30 डिग्री. Do not more than 30 degree while doing these holes.
The face bleeds a lot, there is lot of oozing, you can see. तो चेहरे पे जब हम ये करते हैं तो फेस बहुत ही वैस्कुलर एरिया होता है, तो उसमें ब्लीडिंग होती है और ओजिंग होती है. इसको हमको माइंड में रखना होता है व्हेन वी आर डूइंग बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन. ये हमारे होल्स बन गए हैं और आप देख रहे हैं जो हमने डायरेक्शन बनाया होल्स का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है. कुछ होल्स का पीछे की तरफ डायरेक्शन है और कुछ का नीचे की तरफ है. दैट विल डिपेंड ऑन द एग्जिस्टिंग नॉर्मल हेयर. तो ये डायरेक्शन ऑफ होल इज़ नॉट सेम एवरीवेयर. ये वेरी कर रहा है डिफरेंट जगह पे. कुछ नीचे की तरफ आ रहे हैं. डायरेक्शन ऑफ होल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बियर्ड दैट वी कैन सी एज आई मार्क. समवेयर इट इज़ पॉइंटिंग डाउनवर्ड, समवेयर इट इज़ पॉइंटिंग बैकवर्ड, somewhere it is at an angle. That's very important, the direction of the holes in the beard transplantation, to give a natural look that you can see. And I'm marking these directions. अब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राफ्ट फॉलिकल्स को. एक्सट्रैक्शन चल रहा है फॉलिकल्स का. इसमें 0.7 का बर इस्तेमाल किया जा रहा है. बहुत ही पतला बर इस्तेमाल किया जा रहा है. अब हम ये इम्प्लांट कर रहे हैं इन ग्राफ्ट्स को इन होल्स के अंदर. डबल फॉरसेप नो रूट टच टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है. आप देख रहे हैं इसके अंदर. So we are using no root touch technique with double forceps. और कॉन्स्टेंटली इन ग्राफ्ट को गीला रखा जा रहा है. ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं बिफोर आफ्टर ऑफ द बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन.